वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे जो है महिलाओं के युवतियों के साथ जो है वहाँ पे यौन शोषण किया जाता है। उसी यौन शोषण के दरमियान जो एक पीड़िता हमारे पास आई, इसके साथ जो यौन शोषण किया गया है। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया बलात्कार? नगीना प्रसाद सिंह ने। नगीना प्रसाद सिंह कौन है? फर्जी ट्रस्ट नामदान दीक्षा केंद्र के संचालक हैं। और कि जो हम लोग के साथ मुझे साथ बलात्कार किया है, उसको सजा से सजा जल्दी सजा मिलनी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ। ये संस्था जो चला रहा है कौन से, क्या नाम बोले संस्था का? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। क्या बोले? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। इसका संचालन का मेन संचालन ये कहाँ से होता है? कि बिहार के समस्तीपुर नामदान सेंटर का जो नामदान संचालक है नगीना दास, जो पेशे से वकील है, उसके घर पे कोई सत्संग था, कोई समागम था। अब भगत तो जाएगा, और वहां उसने एक बहन के साथ में छेड़खानी कर दी। वो तो कह रहे कि जो है बलात्कार कर दिया। उन्होंने एफआईआर भी करवाई, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो नगीना दास था, जो नामदान संचालक था समस्तीपुर जिले का, वो पेशे से वकील था, तो थाने में उसकी जानकारी होगी, बात रफा दफा हो गई। उसके बाद ये लोग जो है मजिस्ट्रेट के पास में गए और बड़े बड़े अधिकारियों के पास में गए। उसके बाद में इनकी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई। मीडिया के सामने आए ये लोग, और खुलकर वो बहन कह रही है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, बलात्कार। और उसके बाद में इन दोनों जो है इन पक्षों का, यानी सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ नामदान संचालक और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए वो लोग, आपस में इनका कोर्ट में झगड़ा हो जाता है। कोर्ट में क्या है ये सब? और ये नगीना दास और वो भगत, जिनकी बहू या बेटी का बलात्कार हुआ है, आपस में कोर्ट में सैकड़ों लोगों के सामने, जगत वालों के सामने ढंग से लड़ रहे हैं। कीचड़ में गिर गए नीचे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, यानी आपस में भगत लड़ रहे हैं सतलोक आश्रम वाले दोनों। नगीना प्रसाद है ये जो ये ब्लू शर्ट और ये बेल्ट लगा रखा है, और ये ब्लू इसने ये पैंट बांध रखी है, ये नगीना प्रसाद है, समस्तीपुर जिले का नामदान संचालक, पेशे से वकील है। और इसी की गुरु बहन ने, जो सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई है, उसने आरोप लगाया कि इसने मुझे सत्संग के बहाने घर बुलाया और मेरे साथ में बलात्कार किया। बलात्कार का आरोप लगा रही है, छेड़खानी का भी नहीं। और आपस में दोनों पक्षों का कोर्ट में ढंग से लड़ाई झगड़ा हुआ। भाई और बहनों, सब कुछ क्यों हो रहा है? हम लोग के साथ मुझे साथ बलात्कार किया है, उसको सजा से सजा जल्दी सजा मिलनी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ। ये संस्था जो चला रहा है कौन से, क्या नाम बोले संस्था का? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। क्या बोले? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। इसका संचालन का मेन संचालन कहाँ से होता है? मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो एक इन्होंने 5 एकड़ का आश्रम बना रखा है, जिसका संचालक है बसंत सैनी, उसने बनाया है ट्रस्ट मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। जिस मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले ये लोग भक्तों से रक्तदान करवाते हैं, देहदान करवाते हैं, रमेणियां करवाते हैं। ये हाल है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, अपनी गुरु बहनों को नहीं छोड़ रहे। अरे देखो कितना अंतर कर दिया भगवान ने, ज्ञान और अज्ञान में कितना अंतर है। सतलोक आश्रम और साध संगतियों में कितना आश्रम है। साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो गुरु आशीर्वाद से ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण की चिंता में लीन होकर अपनी ही औरतों को अपनी बहनें बना रहे हैं, विषय वासना से दूर हो रहे हैं। और ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए नामदान संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, ये अपनी ही गुरु बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको हवस का शिकार बना रहे हैं। राक्षस प्रवृत्ति को धारण कर चुके हैं ये लोग, राक्षस प्रवृत्ति को। इसलिए भाई और बहनों, न्याय तो जरूरी है, सजा तो जरूरी है। और दास ने आज से 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के धार जिले का। धार जिले के नामदान सेंटर पर एक भूरी दासी आदिवासी समाज की बहन थी,
अपने 3 बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में नाम शुद्ध करवाने गई थी। और वहां पे एक भैरूलाल दास जो कि वहां पे सेवादार था, नाम शुद्ध किया करता था, उसके साथ में 3-4 भगत और थे। उन 3-4 भगतों ने उस बहन के साथ में 5 दिन नामदान सेंटर के ऊपर एक मकान में रखकर बलात्कार किया। 5 दिन उन 5-6 भक्तों ने लगातार। और जब उसके पति को पता चला कि कहां गई, आई नहीं, ऐसे ऐसे नामदान पे गई थी, उसने नाम नहीं ले रखा था उसके पति ने, तो जब सारी घटना का मालूम पड़ा तो उससे पहले ही इन भक्तों ने, सतलोक आश्रम वाले भक्तों ने, धार जिले के नामदान सेंटर वाले उन भक्तों ने उस बहन को कोर्ट में ले जाकर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिखवा लिया कि मेरे को तो भैरूदास से प्यार हो गया था, प्यार। उधर वो भैरूदास भी शादीशुदा, उसके भी बच्चे, और उसके तो 3-3 बच्चे थे ही उस बहन के, हैं, दोनों शादीशुदा, और आपस में दोनों को प्यार हो गया। दास के पास वो स्टाम्प पेपर रखा हुआ है जो मैंने लाइव में दिखाया था। और उसके बाद में क्या हुआ, वो बहन तो बेचारी बूढ़ी थी, और उसके बाद उस बहन के पति ने उसको इतना मारा, उसको बेचारी को अधमरा कर दिया। और 1 साल के बाद में सूचना आई कि वो भैरूदास जिसने बलात्कार किया था, वो ट्रैक्टर में बैठ के कहीं जा रहा था, ट्रॉली के नीचे दब के मरा, वो टायर के नीचे दब के कुचल के मरा। वो नामदान सेंटर पे सेवा करने वाला मध्य प्रदेश के धार जिले का भैरूदास ट्रैक्टर के नीचे दब के मरा, अकाल मौत। तो ये कोई नई बात नहीं है भाइयों बहनों। वर्तमान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भक्तों के लिए अपनी ही गुरु बहनों के साथ में छेड़खानी करना, बलात्कार करना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये तो भाइयों बहनों वो घटनाएं हैं जो उन बहनों को अच्छा नहीं लगा, और उन बहनों ने फिर लाइव आके बोल दिया, मीडिया के सामने बोल दिया। बाकी ऐसी ऐसी ना जाने कितनी बहनें हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई हैं, जो खुद की मर्जी से उन भक्तों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही हैं, खुद की मर्जी से। इल्लू इल्लू चल रहा है, इल्लू इल्लू। पुस्तक सेवा के बहाने जाएंगे, पता नहीं कितने कितने कुक्रम करते हैं, उल्टे क्रम करते हैं। गुरु जी के